एक हिमानी नाम का गांव था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक भूतिया रेलवे स्टेशन था। गांव के लोगों का उस रेलवे स्टेशन से आना जाना तो क्या, उसके आसपास भी भटकते नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस रेलवे स्टेशन पर भूत रहते हैं। हर अमावस्या की रात उस भूतिया रेलवे स्टेशन से भूतों की बारात निकलती है, वह भी पूरे गाजे बाजे के साथ। बारात में एक भूतिया दूल्हा अपनी पूरी पलटन के साथ गांव में आता है और एक जवान लड़की को अपने साथ ले जाता है। आज फिर वही मनोज अमावस्या की काली रात आ गई। घर में एक जवान बेटी है, कैसे मैं उसकी रक्षा करूं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई भी दरवाजा खटखटाएगा तो खोलना मत, आज हम में से कोई भी पूरा रात नहीं सोएगा। तभी महेश की बेटी आरती बोलती है, पिताजी, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मैं उन भूतिया बारातियों के साथ नहीं जाना। मेरी बच्ची, तेरे माता पिता के होते हुए तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव दहशत से अपने अपने घर में छिपकर बैठ जाता है। तभी गांव में ढोल और शहनाई की आवाजें आने लग जाती हैं। आवाज इस भूतिया बारात की ही थी जो रेलवे स्टेशन से निकल। लोगों को देखो, बारात आई है, हमारा स्वागत नहीं करोगे? मेरी दुल्हन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे। अब भूतिया बारात गांव में आ चुकी थी। सुमन अपनी फूल जैसी बेटी को एक कोने में छुपाकर बैठी हुई थी। तभी भूत आगे की तरफ बढ़ता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आज तो मेरी शादी है, बिना दुल्हन लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तुम गांव वाले मेरी दुल्हन को साथ विदा करते हो या मैं खुद तुम्हारे मातम के साथ उसे अपने साथ ले जाऊं? गांव में पूरा सन्नाटा था, मानो गांव में कोई इंसान ही नहीं रहता हो। तभी वह भूतिया दूल्हा महेश के घर में दरवाजा तोड़कर घुस जाता है। तुम्हारा दामाद आया है, स्वागत नहीं करोगे अपने दामाद का? मेरी बेटी को छोड़ दो, वो अभी बच्ची है, उसकी अभी शादी की उम्र नहीं है, बेशक तुम मेरी जान ले लो। मुझसे झूठ बोलता है बुड्ढे, कल तू ही तो अपनी बेटी के लिए दूसरे गांव में रिश्ता देखने गया था। मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, मैं उसकी माँ हूँ। मैं अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी एक भूत से नहीं होने दूंगी। फिर क्या था, उस भूतिया दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है और वो आरती के माता पिता को वही जान से मार देते हैं। आरती अपने कमरे में जैसे तैसे छुपकर बैठी थी। माँ, पिताजी, छोड़ो मुझे अपने माता पिता के पास जाने दे। पर वो भूत उसकी एक नहीं सुनता। वो आरती को अपने साथ उसी भूतिया रेलवे स्टेशन में ले जाते हैं। अगली सुबह होते ही सिया और उसके परिवार के सांस में सांस आती है। कल तो हमारी बच्ची बाल बाल बच गई, पर जो सुमन के परिवार के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर हम कब तक अपनी बेटी की रक्षा करते रहेंगे? एक ना एक दिन तो वो भूत हमारी बेटी को भी उठा कर ले जाएगा। उस रात के बाद पूरे गांव में डर का खौफ छाया हुआ था। हर जगह मातम बिखरा हुआ था। गांव वाले मिलकर आरती के माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन पूरे गांव वालों की जुबान पर बस भूतिया बारात की ही बातें थी। अरे गांव वालों, ये सब कब तक चलेगा? वो भूत बेधड़क आते हैं और हमारी आंखों के सामने हमारी बेटियों को उठाकर चले जाते हैं और हम बेबस लाचार बस देखते रह जाते हैं। महेश की बेटी आरती हमारी भी तो बेटी थी ना? बिल्कुल सही कह रहे हो, इस गांव की हर एक बेटी तो हमारी बेटी जैसी ही है। उन सब की रक्षा करना हम सब का फर्ज है। हम सब गांव वाले मिलकर उस भूत का सामना करेंगे, तुम चिंता मत करना। वह तो सब सही है भाई। अगले दिन पूरा गांव किशन की बेटी सिया की शादी में लगा था। एक तरफ सजावट तो दूसरी तरफ मिठाइयाँ बन रही थी। अब फेरों का समय था। दुल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हुए थे कि तभी अचानक रेलवे स्टेशन से भूतिया बारात गांव की तरफ आ जाती है। सभी गांव वाले भूतों को देखकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। अरे गांव वालों, तुम सबने तो मेरा साथ देने का वादा किया था ना, और कहा था कि हम इन भूतों का मुकाबला करेंगे। अब क्या हुआ तुम्हारे
तभी किशन की बेटी सिया और पत्नी यशोदा भी वहाँ आ जाती हैं। तुम्हारा ये साहस कि मेरे बिना तुम अपनी बेटी की शादी करने चले थे। जैसे ही भूत सिया के माता पिता को मारने वाला होता है कि तभी सिया उसी भूतिया दूल्हे के सामने आ जाती है और कहती है, आप मेरे माँ बापू जी को मत मारिए। अच्छा छोड़ दूं, इसे मैं बस एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, अगर तुम मेरे से शादी करोगी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, शादी के लिए तू हाँ मत भरियो। तेरी शादी से अच्छा है कि ये भूत हमारी जान ले ले। माँ, पिताजी, अगर इस भूत से शादी करने से आप दोनों की जान बचती है तो मैं ये शादी जरूर करूँगी। ये कहते ही भूतिया दूल्हा अपने बैंड बाजे के साथ सिया को अपने साथ भूतिया रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगता है। रुक जा मेरी बेटी, तू ऐसा मत कर। किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं होती कि उस भूतिया बारात का सामना कर सके, क्योंकि उस बारात में एक से बढ़कर एक खूंखार और चुड़ैल मौजूद थे। वहीं अशोक नाम का व्यक्ति अभी हाल ही में गांव में आया था और ये सब देखकर वो कहता है, ये ठीक नहीं किया हम सब ने। मेरी भी एक बहन है और उसकी भी उम्र शादी के लायक हो गई है। क्या उस सिया की जगह मेरी बहन होती तब भी ऐसा ही करते हम लोग। गाँव की बेटियों को हम यूं ही उन भूतिया बारातियों के हवाले करते आ रहे हैं। कल को मेरी नीलम का नंबर ना हो। भैया भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आए दिन इन भूतों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। दुल्हन का वो सुहाग का जोड़ा उनके मौत के जोड़े में तब्दील होता जा रहा है। बहन तू चिंता मत कर, मैं इसका समाधान जरूर निकालूंगा और तेरे साथ साथ इन गांव वालों को भी इन भूतिया बारातियों से मुक्त कराऊंगा। इसके बाद अशोक जंगल में एक तपस्वी तांत्रिक के पास जाते हैं और उनके पास पहुंचकर अपने गांव का हाल बताता है। बेटा, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे गांव पर एक श्रापित भूतिया बारात का साया है और उस भूतिया बारात से छुटकारा पाने के लिए मेरे कहे अनुसार नियमों का पालन करना होगा। जी तांत्रिक बाबा। इसके बाद वो तांत्रिक अशोक को समाधान और नियम बताते हुए एक गंगा जल की बोतल देते हैं और कहते हैं, जा बच्चा, तेरे और तेरे गांव वालों का कल्याण हो। जिसके बाद अशोक गंगा जल लेकर गांव आ जाता है और सभी गांव से कहता है, सुनिए गांव वालों, इस भूतिया बारात से छुटकारा पाने का एक उपाय मुझे मिल चुका है, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए होगा। हम सब तुम्हारा साथ देंगे। बताओ क्या क्या करना करना है? बस आप सब एक काम कीजिए कि आज की रात शादी का प्रबंध कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अशोक के ऐसा कहते ही पूरा गांव शादी की तैयारी में लग गया और ऐसे ही अब रात हो चली थी और शादी की बात उन भूतिया बारात को भी पता चल गई थी। जिसके बाद वो भूतिया बारात बैंड बाजे के साथ गांव में आ खड़ी हुई। कहाँ है मेरी दुल्हन? बताओ कहाँ है मेरी दुल्हन? भूतिया दुल्हा मंडप में एक दुल्हन को देखता है और उसे अपने साथ भूतिया रेलवे स्टेशन के अंदर एक पुरानी सी ट्रेन के डिब्बे में लेकर चला जाता है, जहां पर बहुत सारे कंकाल ही कंकाल पड़े हुए थे। तभी वह दुल्हन घूंघट उठाते हुए कहता है, ये रही तुम्हारी दुल्हन, कर लो अब शादी। धोखा धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूत के ऐसा कहते ही अशोक अपने हाथों में छुपाए हुए गंगा जल को उस ट्रेन में पड़े कंकाल के ऊपर छिड़क देता है और बाहर निकल जाता है। जिसके बाद उस पूरी ट्रेन में आग लग जाती है और वो भूतिया बारात उस आग में भस्म हो जाती है। अशोक के इस काम से अब गांव में बेटियों की शादी अच्छे से होने लगती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।